चरवाहे का। पहले ऐसा हुआ करता था कि सबकी गायें जैसे चराए तो सब लोग अन्न आदि जो है उसके घर भिजवा देते थे और गायें छोड़ देते थे। वो ग्वाला ही कहा जाता था। सैकड़ों लोगों की गायें चराता था और उसके घर में अन्न आदि जो आवश्यक सामग्री है भिजवा दी जाती थी। ना तो एक अक्षर वो पढ़ा लिखा था और ना कभी उसने भगवान का नाम या कोई चर्चा सुनी थी। उसके कोई परमार्थ से संबंध ही नहीं था। बस गाय चराते थे, जंगल में रहते थे, पत्नी भोजन पहुंचा देती थी और परिवार चलाने के लिए गांव के लोग दे देते थे अन्न, क्योंकि सबकी गाय चराते थे। ना तो उसको किसी धर्म का ज्ञान था, ना किसी साधना का ज्ञान था। एक दिन देखा जंगल से एक मंडली जा रही संतों के। वो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम ऐसे कीर्तन। संत जन पहले मंडली बना के चलते थे तो नाम कीर्तन पद कीर्तन ऐसे। उसको बड़ा आनंद आया। उसको लगा कि इतने झूम झूम कर संत जन गा रहे हैं, किसी से बात नहीं की, पकड़ लिया। अब पूरा तो नहीं, बस उतना राम 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 ऐसे करने लगा। देखो कई बार कहा है यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करेंगे तो नाम जप आपको गुरु तक पहुंचा देगा, क्योंकि गुरु प्रदत्त नाम भगवत साक्षात्कार कराता है। 50 वर्ष की अवस्था लगभग हो गई थी। कभी कोई तीर्थ याटन, धर्म कार्य, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग कुछ नहीं। देखो कृपा, विश्वास। अब वो अलौकिक ढंग से नाम में मिठास लगने लगी उसको। तो जोर जोर से कभी कभी नाच पड़ता, चरवाहा गाता, तो और जो लोग थे उसका उपहास करते। अरे नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी, जिंदगी में कुछ पुण्य नहीं किया, ये ऐसे लोग बहुत उपहास करने वाले। ऐसे करने से क्या मिलेगा, नाम से कुछ हो जाएगा। उसने कहा हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि कुछ होगा, हम तो ऐसे ही गा रहे। पर ये लोग उपहास कर रहे हैं, क्या गलत है क्या ऐसा गाना? जब तक दृढ़ ज्ञान नहीं होता तब तक माया फिसला सकती है। उसने कहा कि हम किसी लाभ के लिए, बैकुंठ जाने के लिए या कोई लाभ के लिए नहीं जपते, हमें तो अच्छा लगा, वो गा रहे थे संत जन तो हम गाने लगे। क्या सही में आप लोग समझते हैं कि ये गलत है? उनका तुम मूर्ख हो, तुम्हारी क्या समझ में आए? और उपहास करते उसका। उसके मन में एक बात आई, कोई ये प्रमाण दे दे मुझे कि ये जो मैं संतों के मुख से सुना नाम, ये परम सत्य है, ये परम सुखकारी है और इससे क्या वैकुंठ मिल जाएगा? कोई तो मिले मुझे। और जब किसी के हृदय में ऐसी आकांक्षा होती है तो वही मिल जाते हैं जो सबके हृदय की जानते हैं। एक दिन उसने देखा जब लोग दिल्ली की हंसी मजाक कर रहे थे, उसी समय एक लंगोटी पहने हुए, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए कोई वीतराग परमहंस दौड़ा, चरणों में गिर गया। महाराज महाराज, बस एक बात आप बता दीजिए, जो हम राम राम कह रहे हैं, ये लोग उपहास करते हैं, क्या इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा बेटा ये बहुत मंगल में भगवान का नाम है, पर हमें लगता है कि तुम्हें गुरुदेव की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओ तो इन उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन में नहीं लगेंगी और निश्चित तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तुम्हें पैर पकड़ लिया और कहा महाराज आप ही गुरु बन जाओ ना हमारे, आप ही हमें मंत्र दे दो। तो उन्होंने कहा हम तो तीर्थ यात्रा में हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते, पर यदि तुम भगवान से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए सदगुरु प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जैसे कोई पूछते किसको सदगुरु बनाऊं, तुम कहते किसी को नहीं, पहले भगवान को मानो, श्री हरि को, जगत गुरु श्री कृष्ण को, फिर उनसे प्रार्थना करो कि यदि आप आवश्यक समझते हो कि सदगुरु के रूप में आप आकर के हमारा कल्याण करेंगे तो मुझे पहुंचा दो या आप स्वयं आ जाओ। मैं नहीं खोज कर पाऊंगा, मेरी वो दृष्टि नहीं है कि मैं किसी महापुरुष को पहचान सकूं।
मैं तुमसे सत्य कहता हूं, सदगुरु की जो शरण में हो गया तो उसके जीवन नौका की डांड सदगुरु अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर उसको कोई भय, कोई उपहास, कोई लज्जा नहीं सताती। वो सुख पूर्वक इस दुखद अपार संसार समुद्र से पार हो जाता है।